औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तगीस। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 15, सबक नंबर 15, मज़मून है हमारा उर्दू और क्लास हमारी नाहम है। आज के हमारे लेक्चर का उन्वान है सबक लहू और कालीन, और इसकी सरगर्मी है कि आज हमने इसका खुलासा पढ़ना है। बेटा काफ़ी बोर तो नहीं हो गए? रोज़ाना सबक लहू और कालीन, रोज़ाना लहू और कालीन। चलें, बहरहाल आपको अच्छी समझ आ जाएगी। गुज़श्ता लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था? इस सबक की तशरीह पढ़ी थी, इस सबक की हमने रीडिंग की थी, और इसी सबक की हमने तफ़हीम भी की है। इसी सबक की हमने वर्ड मीनिंग भी पढ़ लिए हैं, और आज एंड वाली जो बात है वो यही है कि इसका हमने खुलासा पढ़ना है, और इंशाअल्लाह इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो खुलासा लिखने का तरीका जो है वो मैं आपको सिखाऊं कि सबसे पहले जो है ना, जो भी बुक में जो भी खुलासा आएगा, जिस भी सबक का आएगा, आपने जब उसको लिखना शुरू करना है तो सबसे पहले आपने उसका उन्वान लिखना है। सबसे पहले आपने क्या लिखना है? उन्वान लिखना है, और उसके साथ साथ उसके राइटर का नाम यानी मुसन्निफ़ का नाम भी लिखना है। नीचे क्या है? मुसन्निफ़ का नाम लिखना है। फिर उसके बाद आपने खुलासा जो है वो क्या करना है? तहरीर करना है। तो आज के हमारा सबक जो है खुलासा है सबक लहू और कालीन। इसके अहम नुकात जो हैं वो मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले है क्या? कमरे का मंज़र। कमरे का मंज़र यानी कि जिस कमरे में वो अख्तर मुसव्विर जो है वो तस्वीरें बनाया करता था, उस कमरे का मंज़र क्या है? वो कैसा कमरा था? वो एक शेख तजम्मल ने एक क्या नाम है उसका, कमरे को मुसव्विर के लिए मखसूस किया हुआ था कि जिस कमरे में वो क्या करता था कि अपनी तस्वीरें वगैरह बनाया करता था, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मुसव्विरों की तस्वीरें जो है वो चस्पां भी थी, और कमरे का माहौल जो है वो बड़ा खूबसूरत बना हुआ था। दूसरे नंबर पर क्या है कि तजम्मल और अख्तर की गुफ्तगू। तजम्मल कौन है? तजम्मल जो है वो एक सेठ है, वो एक सेठ है, सरमायाकार है, जिसने अख्तर जो मुसव्विर है, अख्तर क्या है? मुसव्विर, और तजम्मल कौन है? सरमायाकार। ठीक है, ये यानी कि वो जो सरमायाकार तजम्मल है, सेठ तजम्मल, उसकी और अख्तर की गुफ्तगू होती है। उसकी और अख्तर की क्या होती है? गुफ्तगू होती है। उसके बाद तीसरे नंबर पर अख्तर जाने की इजाज़त चाहता है। अख्तर क्या करता है? जाने की इजाज़त चाहता है। ये यके बाद दीगरे जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम खुलासे की तरफ आते हैं कि वो क्या है। तजम्मल हुसैन की कोठी का एक कमरा अच्छे तरीके से सजा हुआ है। एक मुलाज़म झाड़न से चीज़ें साफ़ कर रहा है। गार का मालिक तजम्मल कमरे में दाखिल होकर मुलाज़म से अख्तर मुसव्विर के बारे में क्या है? पूछता है। मुलाज़म जवाब में कहता है कि अख्तर साहब बाग में टहल रहे हैं। मुलाज़म क्या कहता है? अख्तर जो मुसव्विर है वो बाग में टहल रहा है। यानी कि मालिक सरमायादार तजम्मल जो है वो अपने मुलाज़म से पूछता है अख्तर के बारे में, तो वो क्या कहता है कि वो बाग में फिर रहा है, बाग में टहल रहे हैं। तजम्मल मुलाज़म से अख्तर को बुलाने के लिए कहता है। अख्तर कमरे में दाखिल होता है तो तजम्मल अख्तर को एक खुशखबरी सुनाता है। जब वो मुसव्विर कमरे में दाखिल होता है तो सेठ तजम्मल उसको क्या करता है? एक
खुशखबरी सुनाता है। और वो खुशखबरी क्या है कि तुम्हारी बनाई हुई तस्वीर को पहला इनाम मिला है। तुम्हारी बनाई हुई तस्वीर को कौन सा इनाम मिला है? पहला इनाम। अख्तर किसी ख़ास जज्बे का इज़हार नहीं करता और कहता है कि मुझे अख्तर से इस बात का इल्म हो चुका है। तजम्मल और इसकी बेनियाजी पर हैरान हो रह जाता है, क्योंकि अव्वल इनाम कोई मामूली एजाज़ नहीं होता। यानी कि वो मुसव्वर जो है, जब सेठ तजम्मल उसको क्या करता है कि खुशखबरी सुनाता है, तो वो कोई हैरान नहीं होता, वो इसको बिल्कुल लाइट सा काम लेता है। तो वो सेठ साहब जो है वो हैरान हो जाते हैं कि अव्वल इनाम की मुस्तहिक जो है वो जज्जू ने इसकी तस्वीर को दिया, फिर भी जो है इसको एक मामूली जो है वो एजाज़ समझा और इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। इसकी वजह क्या है? तजम्मल अख्तर से कहता है कि मैंने शाम को अपने कुछ दोस्तों को चाय की दावत पर बुलाया है, यानी इस एजाज़ में चाय की दावत पर बुलाया है और तुमसे मिलने के मुतमन्नी हैं। लेकिन अख्तर कहता है कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैं किसी का सामना नहीं करूँगा। वो उससे इजाज़त मांग रहा है और सेठ तजम्मल ने क्या, कुछ दोस्तों को चाय की दावत पर मदऊ किया हुआ है। अख्तर की बात सुनकर तजम्मल कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत इज़्ज़त दी है, मेरे पास आकर तुमने कई कारनामे अंजाम दिए हैं, आज लोग तुमको एक अजीम मुसव्वर के तौर पर जानते हैं। क्या वजह है कि तुम इस कदर मंजिलत को ठुकरा कर वापस अपने झोंपड़े से जाना चाहते हो? मैं तुम्हें यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं दूंगा। अल-मुख्तर वो क्या है कि अख्तर जाने की इजाज़त चाहता है, लेकिन सेठ तजम्मल जो है उसको जाने की इजाज़त नहीं देता। उसको कहता है कि मैंने क्या किया, आपकी तस्वीर को पहला इनाम मिला है और मैंने अपने दोस्तों को मदऊ किया है, आपने उनसे बात करनी है। लेकिन आगे से वो अख्तर जो है वो बयान करता है, वो कहता है कि हकीकत ये है कि जो तस्वीरें मैं आपके सामने पेश करता था और मुझे जो है वो इज्जत की निगाह से देखा जाता था, हकीकत में वो तस्वीरें मेरी नहीं हैं, मेरी बनाई हुई तस्वीरें नहीं हैं, मैं उनका मुसव्विर नहीं हूं। और सेठ तजम्मल को इससे बड़ा धचका सा लगता है, वो परेशान हो जाता है। वो कहता है कि तुम 2 साल पहले एक तंग व तारीक कमरे में थे, बिल्कुल आपकी हैसियत जो है वो मुफलसी की थी, आप एक गरीब मुफलस मुसव्विर थे। मैं आपको यहाँ लेके आया, आपको इतना रुतबा दिया और आप पूरी दुनिया में शोहरत के हामिल हो गए, और आज तुम ये करते हो और कहते हो कि हकीकत ये है कि वो तस्वीरें तुम्हारी नहीं हैं। उसने फिर बाशगाफ अल्फाज में ये कहा कि वो तस्वीरें, मेरा असल में एक दोस्त है न्याजी, वो तस्वीरें बनाता था और वो एक गरीब आदमी था, इंतहाई गरीब आदमी था और गुर्बत की चक्की में पिसा जा रहा था। उसने अपनी बहन की शादी करनी थी और उसके लिए उसको पैसे चाहिए थे। मैंने उसको पैसे दिए और उसके इवज़ वो मुझे तस्वीरें बनाकर देता रहा और मैं अपनी तस्वीरें शो करके सामने करता रहा। आज क्या हुआ कि मुझे पता चला कि वो न्याजी की बनी, न्याजी जो है, जब इस तस्वीर को जज्जू ने अव्वल इनाम का मुस्तहिक दिया तो मुझे पता चला कि न्याजी ने क्या किया कि खुदकशी कर ली। न्याजी ने क्या कर ली? खुदकशी कर ली। और असल में सेठ साहब बात यह है कि ये जो कुछ भी करता कराया है ये आपकी वजह से करता कराया है, इसलिए असल जो है वो क्या है कि न्याजी के कातिल कौन लोग हैं? वो आप लोग हैं, क्योंकि खुदकशी तो उसने की है, लेकिन किसने मजबूर किया? वो आपने मजबूर किया है। वो क्या किया है? आपने मजबूर किया है। तो बेटा ये आपका जो है वो खुलासा है, और इससे हमें सबक क्या मिलता है कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी शोहरत के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। अपनी शोहरत के लिए क्या करते हैं? दूसरों को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इसका जो है वो हमने मंजर जो है वो पढ़ा है, और इन चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से क्या करना है कि नोट कर लें। ये इसके जो अहम नुकात हैं, इसके मुताबिक आपका खुलासा जो है आपका बयान करना बड़ा आसान हो जाएगा और इंशाअल्लाह बहुत अच्छा भी रहेगा। और इस सबक को अच्छे तरीके से मुकम्मल करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेसन में आपको इसकी एक्सरसाइज कराई जाएगी। तो बहुत अच्छा अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।